रिस्क लेने का फैसला किया है। दरअसल यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद कई सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज रशिया से निकल गई थी और उन्होंने रशिया के साथ अपने संबंध पूरी तरह से तोड़ दिए थे। उस समय टाटा ने भी एक बड़ी घोषणा की थी। बाकी वेस्टर्न ऑटो कंपनीज की तरह टाटा ने अपनी लग्जूरियस रेंज जैगुआर लैंड रोवर की रशिया में सेल्स पूरी तरह से रोक दी थी। उसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो रशिया में कई सारी कंपनीज को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, उसके ऑपरेशंस भी टाटा ग्रुप ने रशिया में पूरी तरह से रोक दिए थे। यहाँ तक तो चलो ठीक था, लेकिन साथ में टाटा ने ये भी ऐलान कर दिया था कि वो अपने स्टील प्लांट्स के लिए रशिया से थर्मल कोल परचेज करना पूरी तरह से बंद कर देगा। यानी टाटा की तरफ से रशिया को थर्मल कोल के नए ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। टाटा ग्रुप ने रशिया के साथ अपने टाइज खत्म करने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि टाटा को अमेरिका, यूरोप और बाकी वेस्टर्न देशों से बहुत ही ह्यूज रेवेन्यू आता है। ऐसे में अगर टाटा रशिया के अंदर अपनी प्रेजेंस जारी रखता है, दूसरे के फायदे के बारे में नहीं, ग्लोबल मार्केट में हर कोई अपने फायदे के बारे में सोचता है, दूसरे के फायदे के बारे में नहीं सोचता है। अमेरिका जैसे टाटा ने भी देखी है कई चीजें, अमेरिका जैसे नाटो देश और दूसरे अमेरिका जो बैन लगा रहे थे रूस पे, उसके प्रभाव में आके कुछ फैसले लिए थे और उसने रशिया से लेन देन बिल्कुल रोक दिया था। तो इससे कई सारे देश नाराज हो सकते थे और टाटा पर कोई बड़ी कार्रवाई भी हो सकती थी। और जितना रिवेन्यू टाटा ग्रुप को इन सब वेस्टर्न देशों से आता है, उसके सामने रशिया से आने वाला रिवेन्यू वो तो बिल्कुल ना के बराबर है। वेस्टर्न देशों में पब्लिक सेंटिमेंट्स भी रशिया के खिलाफ ही चल रहे थे। ऐसे में जब बाकी ब्रांड्स रशिया से निकल रहे थे तो टाटा पीछे रुककर पॉइंट आउट नहीं होना चाहता था। ये दो पक्ष है। अब रशिया और अमेरिका ये दो पक्ष है। यदि टाटा रशिया के फेवर में जाए तो अमेरिका नाराज, लेकिन अमेरिका और नाटो देशों की तरफ से टाटा को बहुत बड़ी इनकम होती है। उतनी इनकम रशिया से नहीं होती है। अब उसने अपने फायदा नुकसान देखा कि यदि अमेरिका वाला नाराज हो जाते हैं तो उसकी इनकम पे, व्यापार पे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर रशिया उससे नाराज हो जाता है तो इनकम कम होती है, वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसका कम है, तो उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये सोच के उसने बंद किया था। इसलिए उस समय टाटा ग्रुप ने प्योरली एक बिजनेस ओरिएंटेड फैसला लेते हुए रशिया के साथ सारी डीलिंग्स बंद कर दी थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बोला कि जिस काम में रिस्क होता है उसमें रिवॉर्ड भी बहुत ही बड़ा होता है। तो हुआ क्या कि क्रूड ऑयल की तरह रशिया के, देखिए कितनी सुनहरी बात बोली गई। इन शब्दों पे ध्यान दीजिए कि जहाँ पे रिस्क होता है वहीं पे गोल्डन इफेक्ट होता है, अचीवमेंट होती है। यदि कोई रिस्क ही ना ले, काम ही ना करे, तो उसका फल कहाँ मिलेगा। यदि कोई पेड़ ही ना लगाए तो फल कहाँ से प्राप्त होगा। कोल को बॉयकॉट करने के कारण इंटरनेशनल मार्केट में कोल की डिमांड अचानक से बढ़ गई और प्राइसेस आसमान छूने लग गए। जबकि उसी समय रशिया ने अपने कोल के ऊपर भारत को ऑफर करना शुरू कर दिया 30% का बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट, जिसके चलते भारत की कई सारी स्टील और सीमेंट कंपनीज इन सब ने मिलकर रशिया से कोकिंग और थर्मल कोल परचेज करना शुरू कर दिया। ये तो हम सबको पता है कि अगर बाकी स्टील मेकर्स रशिया से 30% डिस्काउंट के ऊपर थर्मल कोल परचेज करेंगे तो वो इनपुट कॉस्ट को तो बचाएंगे, लेकिन साथ साथ में अपने स्टील को टाटा स्टील्स के मुकाबले कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर मार्केट में उतार पाएंगे। ऐसे में टाटा को समय रहते कुछ ना कुछ तो करना ही था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक आप जब कुछ काम करेंगे तो उस काम करते टाइम आपको काम ही करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। आगे जाके पता लगेगा कि जो आपने काम किया था उसका रिजल्ट पॉजिटिव हुआ है या नेगेटिव। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप देखिए कि कितने सुनहरे शब्द बोलने वाले ने अपने मुंह से बोले। टाटा स्टील्स ने रशिया के साथ संबंध तोड़ने का वादा करने के कुछ ही हफ्तों बाद रशिया से ही कोल परचेज किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल महीने में टाटा ने घोषणा की थी कि
भारत, ब्रिटेन और नीदरलैंड्स में जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, उनमें अब रशिया के कोल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा और टाटा ने अल्टरनेटिव सोर्सेज से कोल परचेज करने का फैसला किया है। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि मई के सेकंड हाफ यानी मई के आखिरी के जो 2 हफ्ते थे, उसमें भारत के सबसे बड़े स्टील मेकर टाटा ने रशिया से कुल 75,000 टन कोल परचेज किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा स्टील द्वारा परचेज किया गया 75,000 टन कोल रशिया के वबीनी पोर्ट से पनामैक्स ऑस्ट्रिया नाम के कार्गो शिप के ऊपर निकला था, जिसने 42,500 टन कोल ओडिशा के परदीप पोर्ट के ऊपर उतारा, जबकि 32,500 टन कोल वेस्ट बंगाल के हल्दिया पोर्ट के ऊपर उतारा। इन दोनों ही पोर्ट्स के पास जो राज्य हैं, उनमें टाटा के 4 स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। शायद रशिया की तरफ से जो भारत को कोल के ऊपर 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है, टाटा ने उसको देखकर ही अपना मन बदल दिया और रशिया से कोल परचेज करने का फैसला किया है और टाटा ने वेस्टर्न देशों को नाराज करने का। अब टाटा को देखिए मैनेजमेंट तब कि जैसे ही रशिया ने भारत को 30% डिस्काउंट ऑफर किया, तब टाटा का भी माथा ठनका और उसने सोचा कि क्यों ना 30% डिस्काउंट का फायदा उठाया जाए। तब उसने रशिया से जाके कुकिंग एंड थर्मल कोल परचेज किया, यानी कि लकड़ी का कोयला और पत्थर का कोयला भी ले लिया। वैसे रॉयटर्स ने खबर गवर्नमेंट सोर्सेज के वाले से रिपोर्ट की है, जबकि टाटा ने आधिकारिक तौर पर इसके ऊपर कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। खैर, आपको क्या लगता है कि टाटा ने रशिया से थर्मल कोल परचेज करके सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ठीक है, तो देखा आपने कितना बड़ा आज तक के ऐड लगे थे इस चैनल पे और इन्होंने कितनी बढ़िया न्यूज़ दी, किस तरीके से बोला। ये जो न्यूज़ के चैनल वाले हैं, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से न्यूज़ समझाते हैं सरल भाषा में और इनके जो न्यूज़ के वीडियो हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं। इसलिए सबको चाहिए कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वास्तविक और असली खबरें देखें, बनावटी खबरें ना देखें। थैंक्स, मिलते हैं फिर किसी और रिएक्शन वीडियो में। तब तक आप यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और अपने विचारों से अवगत कराइए। धन्यवाद।